हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पी सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये रीजन का अगला वीडियो। आइए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला का है, तो सब में ओ है और ओ के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है ए, तो सबसे पहले आएगा तीसरा, फिर यहाँ पर डबल ओ के बाद के, तो ये तीसरे के बाद क्या आ जाएगा पहला, फिर उसके बाद तीसरा पहला और फिर बी ओ के बाद टी के बाद यहाँ पर है ए, तो फिर आ जाएगा पाँचवा। ठीक है दोस्तों, तो चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो एफ की वैल्यू एफ से जे, तो एफ से जे ये कितना हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यू से जेड तो ये प्लस का 5 हो रहा है, फिर एन से जे तो ये माइनस का 4, और एस से एन माइनस का 5, मतलब प्लस का 4 प्लस का 5 -4 -1, ये चल रहा है। सेम इसी तरीके से इसमें, तो अगर डी 4 है, प्लस 4 करोगे तो एच पे आ जाओगे, आई तो किस पे आ जाओगे, एन पे आ जाओगे, तो एच एन एक ही ऑप्शन में है पहला राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने बस को 42 लिखा है, तो प्लेस वैल्यू कहीं ना कहीं ऐड की है, तो बस की वैल्यू 2, मतलब सॉरी बी की 2, और 21 और 19 हम जब जोड़ेंगे तो 9 1 10 2 12, ठीक है, तो 42 आ गई। सी की वैल्यू 3, ओ की वैल्यू 15 और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 35, 35 और 3 कितने हो रहे हैं 38। उसी तरीके से अगर हम ड्रम की बात करें तो डी की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 18, 18 21, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, तो 8 4 12 22, 22 और 21 की अगर मैं बात करें तो ये कितना हो जाएगा 43, और 43 और 13 कितना होता है 56, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 56। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में इसमें ये बोला गया था कि अगर हम चार का चार की पावर चार की पावर क्या करते हैं, चार की पावर 4 करें तो 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 64 इंटू अगर 4 करेंगे, 64 इंटू 4, तो 4 चौको 16, 6 चौको 24 और 1 25, 256। इसमें से 6 घटाया गया, ऐसा किया गया। उसी तरीके से 6 की पावर जब 4 हुई, तो 6 की पावर जो 4 हुई थी वो हुई थी 1296, 1296 में 6 घटाया गया तो क्या है 1290। उसी तरीके से 5 की पावर 4 जो होगी, 5 की पावर 4 जो होती है वो होती है 625, और 625 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 619 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ से देखा जा रहा है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे और ये ऐसे आ जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि ए बी का क्या है सहोदर है। सहोदर का मतलब होता है या तो ये इसकी बहन होगी या क्या होगा भाई होगा। ठीक है, तो हम दोनों ले लेते हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि वाई, अगर इसकी बात करें तो ए बी की माता है, तो वाई जो है ना वो डी की कौन है माता है। यहाँ पर क्या है, या तो ये भाई होंगे और या तो बहन। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है ए बी का पति है, तो डी जो है ना वो जी का कौन है पति है। डी जो है ना वो जी का कौन है पति है। ठीक है, और तो ये कौन होगी इसकी पत्नी होगी। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ए बी की पुत्री है, तो ये इसकी कौन है पुत्री। जी जो है ना एम की कौन है पुत्री। अब पूरा जा रहा है एम का दामाद आर है, तो ये इसकी पुत्री होगी। एम का दामाद आर का एम का दामाद आर का कौन लगता है ये पूछा। ठीक है, तो ये इसकी कौन है, ये इसकी पुत्री है और ये इसका पति है, तो डी कौन हो गया एम का दामाद हो गया। डी कौन है एम का दामाद है, और एम का जो दामाद है आर का क्या लगता है। ठीक है, तो ये इसकी माता है। ठीक है, और ये इसकी तो या तो भांजा, तो आर का कौन लगेगा, या तो ये भांजा लगेगा। ठीक है, भांजी लगेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम पहले ऑप्शन पर जाएं, पहला ऑप्शन, तो 24 माइनस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और 18 प्लस 48 इंटू में कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो 24 18 थी कितने हो जाएगा 54, और अगर हम इसका गुणा करें, गुणा करके आप किसी भी कंडीशन पे 40 नहीं ला सकते, तो ये दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत।
पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत, हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो जब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, तो 24 और इंटू में 54 और डिवाइड में क्या होगा 18 और डिवाइड में 18 माइनस में कितना आ जाएगा 48 और इंटू माइनस में आ जाएगा 48 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 × 3 = 54, 24 × 3 = 72। ठीक है, माइनस में 48 प्लस में कितना 16, ये कितना आ जाएगा 6 × 2 = 8, 88, 88 में से 48 जाएंगे कितने बचेंगे 40। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन, जनवरी को 31, तो मार्च में भी कितने दिन होते हैं 31। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कैंडी ग्रास को प्रोटेक्टर डॉग कहा गया है। ठीक है, ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस जैसा एक कॉमन, जैसे ग्रास फ्यूचर, तो ग्रास फ्यूचर को डॉग और बग कहा गया, तो यहाँ ग्रास से डॉग। ठीक है, तो बचा क्या, कैंडी को क्या कहा जाएगा प्रोटेक्टर। राइट आंसर चौथा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 286, 231 और 151, 126, 111। अगर हम यहाँ से डिफरेंस निकालें तो ये कितने का डिफरेंस निकल के आ रहा है 55 का। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये 5 और ये 2, 25 का। यहाँ से अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये 5, 15 का। मतलब लगभग 10-10 का अंतर चल रहा है। तो यहाँ 10 का अंतर होगा तो यहाँ ये कितने का रहा होगा 35 का। फिर ये यहाँ अगर 10 का अंतर चल रहा हो तो ये कितने रहा होगा 45 का। तो जब तुम इसमें 45 क्या करोगे माइनस ही होगा, तो जब 45 इसमें माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 186। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत सरल है। अगर हम देखें इसमें तो एक ऊपर बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, एक ऊपर बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। यहाँ पर एक ऊपर बढ़ा मतलब 4 बढ़ गए एक कम, तो अब ऊपर 5 होंगे नीचे एक ही रहेगा। ऊपर 5 यहाँ ज़्यादा है, 3 2 5 नीचे। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये इस तरफ को तीर नहीं आएगा इसलिए ये गलत है। तो इसमें दो ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब हम देखें ऊपर कितने हैं 5 नीचे, और बिल्कुल तीर भी सही है। लेकिन अगर हम प्लस की कंडीशन को देखें तो प्लस पहले ऊपर था, पहले गुणा ऊपर, फिर प्लस नीचे, फिर गुणा नीचे। अब जो प्लस आएगा वो ऊपर आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 व्यक्ति एक सीधे उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति जो है ना उत्तर की ओर क्या है मुख करके बैठे हैं। ठीक है, इसमें ये बोला जा रहा है, ठीक है, इसमें ये बोला जा रहा है कि ए जो है ना बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ए जो है ना बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो ये बैठ गया सी। आगे बोला जा रहा है कि डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। डी जो है ना ए के ठीक बगल में है। अब कंडीशन 2 होंगी, तो एक यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये तो कंडीशन सेम रहेगी। अब डी का उसने ये बोला है कि डी ए के बगल में है। ठीक है, तो डी यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ भी हो सकता है। आगे बोला जा रहा है डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। तो अगर डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति देखोगे तो यहाँ से 1 2 3, अब यहाँ से बैठा नहीं पाओगे, तो ऊपर वाली कंडीशन हो रही गलत, नीचे वाली तो 1 2 3, यहाँ कौन सा बैठ जाएगा एफ। ठीक है, एफ बैठ गया और 3 व्यक्ति। बी जो है ना वो डी के बगल में, तो बी बैठ गया यहाँ पर। ठीक है, ई और सी ठीक बगल में नहीं है, तो ई यहाँ बैठ जाएगा। अब बचा गया, अब आपके पास बच रहा है जी, तो जी यहाँ बैठ गया। अब पूछा ये है कि अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है एफ बैठा, तो राइट आंसर हो जाएगा एफ। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। 12 प्लस का कितना 6, इंटू में कितना 9 और डिवाइड में 3 माइनस के 4। ठीक है, तो अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 6 3 का कितना हो जाएगा 9, और ये 18 कितना बचा 12 12 12 24, बिल्कुल गलत है।
दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ, 12 इंटू में, इंटू की जगह क्या करना है, डिवाइड, प्लस में 9, और इंटू में कितना करोगे, 3, माइनस में 4, तो ये कितना आ जाएगा, 2, ये कितना आ जाएगा, 27, माइनस में क्या करोगे, 4, तो 29 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो राइट आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 और 72। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से तो ये कितने का गैप है, 4 का, ये कितने का गैप, 6 का, ये कितने का गैप है, 8 का, यहाँ कितने का गैप है, 10 का, फिर ये 12 का, फिर ये 14 का, और फिर ये 16 का। अब कितने का होना चाहिए, 18 का, तो 18 और ये हो जाएंगे 90। राइट आंसर 90 हो जाएगा। अगर एफ की बात करें तो 6, 16, 9, ठीक है, फिर 19, 12 और फिर 22। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये प्लस का कितना है, 3, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये प्लस का कितना है, 3, और अगला भी क्या हो जाएगा, प्लस का 3। उसी तरीके से ये प्लस का 3, क्योंकि डबल डबल चल रही है, और ये प्लस का 3। तो अब यहाँ से जब तुम +3 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 15, और 15 का मतलब होता है ओ। तो राइट आंसर हो जाएगा ओ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अगर ई की वैल्यू कितनी है, 5, तो ई से एफ +1, एच से जी -1, और जी से एच फिर +1, और डी से सी -1, ये चल रहा है। तो उसी तरीके से जी से +1 करोगे तो एच पे आ जाओगे, एफ से -1 करोगे तो ई पे आ जाओगे, आई से +1 करोगे तो जे पे आ जाओगे, और इससे राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा सभी हाथ, तो हैंड और फिंगर, तो ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 50। सभी फुट, तो ये 100 हो जाएगा, फिंगर, और ये हो जाएगा 50। ठीक है, सभी उंगलियां, ये 100 हो जाएगा। पैर की अंगूठे, पैर पैर को हम पी मान लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 50। तो सभी पैर के अंगूठे क्या हैं, उंगलियां हैं, सभी पैर के अंगूठे। तो सभी 50 का 100 नहीं बना सकते, पहला ऑप्शन गलत। कुछ पैर के अंगूठे हाथ हैं, कुछ पैर के अंगूठे हाथ हैं, इससे ये मिल रहा है, इससे ये मिल रहा है, राइट है दूसरा वाला। तीसरे वाले में कुछ पैर के अंगूठे पैर हैं, कुछ पैर के अंगूठे क्या हैं, पैर हैं, तो ये भी सही। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसका जस्ट क्या होगा, पलटवार होगा। ठीक है, मतलब सॉरी पलटवार कह रहा हूँ, इसका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब बताना है ना, मतलब पलट के आएगा। तो अगर हम देखें तो एस पलट के कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, ये ऐसा ऐसा कुछ इस तरीके से, फिर आई। ठीक है, तो देखो ये वाला आई तो ऐसा आ नहीं रहा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, और तो सब सही है, यहाँ ये सही है, एच, ठीक है, एम सही है, यहाँ टी सही है। तो अगर देखा जाए, ऑप्शन छांट लो, जैसे टी और टी, ये तो ये वाला टी तो है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ ये भी ऑप्शन, एक टी से पहचान हो रही है, थर्ड वाला राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो 2 कॉमन ट्रिक लग रही है, जैसे ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो ये जस्ट इसका अपोजिट होगा। यही पूछा है कि इसके विपरीत में क्या आएगा, तो इसके विपरीत में इन्फिनाइट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 6 लड़कियां हैं वृत्ताकार मेज की ओर बैठी हैं। ठीक है, 6 लड़कियां एक वृत्ताकार मेज की ओर बैठी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बोला जा रहा है कि एस जो है ना आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। एस जो है ना आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये बैठ गई एस। पी जो है ना आर के दाईं ओर ठीक बगल में, पी जो है ना आर के दाईं ओर ठीक बगल में है, और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। पी जो है ना आर के बाईं ओर, आर के दाईं ओर ठीक बगल में है,
पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में और डी के बाईं ओर, तो ये है डी का बाएं, ठीक है। एम जो है ना आर के बाईं ओर ठीक बगल में, एम जो है ना आर के बाईं ओर ठीक बगल में, के जो है ना एस के दाईं ओर, तो एस का दाएं ये है, और एम के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। डी जो है ना के, डी और के अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है। डी और के जो है ना अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब अब यहाँ के आ जाता है और यहाँ आ जाता है डी, तो इनमें से डी के दाईं ओर और ठीक बगल में कौन है, तो डी के दाईं ओर बैठा है एम, तो राइट आंसर हो जाएगा एम। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ कमेंट करें।